इंग्लिश ग्रामर, वोकैबलरी और इंग्लिश डायलॉग से रिलेटेड तमाम तर वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल के ऑप्शन को प्रेस करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, दिस इज़ सैयद नादिर काज़मी एंड यू आर वाचिंग लर्न मोर विद नादिर काज़मी। हमने अपनी प्रीवियस लेसन्स में प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को बहुत आसान तरीके से डिफ़ाइन किया था, जिनकी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल रही होंगी। और आज के इस लेसन में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिफ़ाइन करने वाले हैं और इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ईच एंड एवरीथिंग पढ़ाने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम सेंटेंसेस किस तरह बनाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। सो ईच एंड एवरीथिंग हम डिफाइन करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम किस तरह की बातें करते हैं, जैसे मैं आपको प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा चुका हूँ। वो कराची जा चुके हैं, उसने अपना काम कर लिया है, वो रोटी पका चुकी है, हमने नाश्ता कर लिया है, ये किताब पढ़ चुका है, वो यहाँ आ चुके हैं या फिर वो यहाँ आए हैं, हम पहले मिल चुके हैं, आप ये गाना गा चुके हो, तुम मेरे दोस्त बन चुके हो, नादिर ने टेंसेस पढ़ लिए हैं, मैं ये वीडियो देख चुका हूँ या फिर मैंने ये वीडियो देख ली है। तो इन तमाम सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं कि इनकी एंड में चुका हूँ, चुके हैं, चुका है, चुकी है, लिए है, ली है, लिया है, ये सब इनकी एंड में आ रहा है। तो यही साइंस होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। और आप देख सकते हैं कि इन तमाम तरह सेंटेंसेस में हमें ये मालूम हो रहा है कि जिन एक्शंस की हम बात कर रहे हैं इन सेंटेंसेस में, वो हमने अभी रिसेंटली उनको ख़त्म कर लिया है। तो यही डेफिनेशन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टेल्स दैट द सब्जेक्ट हैड स्टार्टेड सम वर्क इन द पास्ट and it has completed it recently in present time। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें ये बताता है कि जो सब्जेक्ट होता है, जो काम करने वाला, उसने कोई काम माजी में शुरू किया था और प्रेजेंट टाइम में उसने अभी अभी यानी रिसेंटली उस काम को ख़त्म किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने किताब पढ़ ली है या मैं किताब पढ़ चुका हूँ, सेम थिंग। आई हैव रेड बुक। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि हम जिस एक्शन की बात कर रहे हैं कि मैंने किताब पढ़ ली है, तो यहाँ पर हमें ये दिखाया जा रहा है कि जो एक्शन मैंने किया है यानी पढ़ने का, वो मैंने पहले शुरू किया था यानी पास्ट में, माजी में। लेट सपोज़ कि मैंने बुक पढ़ना मॉर्निंग को स्टार्ट की थी, मॉर्निंग। अब वो वक्त गुज़र चुका, जो वक्त गुज़र चुका होता है हम उसे पास्ट टेंस में कंसीडर करते हैं। तो मैंने पास्ट टेंस में बुक पढ़ना शुरू की थी और रिसेंटली अभी अभी उसे ख़त्म किया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें यही बताता है कि हम जो काम माजी में शुरू करते हैं और प्रेजेंट टाइम में उसे रिसेंटली ख़त्म करते हैं, तो तब उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंसीडर करते हैं। और इस तरह के तमाम तर बोले जाने वाले सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाते हैं। नाउ द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आर हैज़ एंड हैव। हैज़ को हम इस्तेमाल करते हैं ही, शी, इट और किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव को हम इस्तेमाल करते हैं आई, वी, यू, दे और किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। एंड नाउ देयर इज़ अनदर क्वेश्चन दैट व्हिच फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड इन दिस टेंस। सो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ किया जाता है। जिस तरह हम प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल कर रहे थे और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को और प्लस आईएनजी के साथ उसको यूज़ कर रहे थे, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं। अब इन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स को याद कैसे किया जाए मैं आपको बताता हूँ। कुछ हमारी रेगुलर वर्ब्स होती हैं जिनकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स बनाने के लिए हम जस्ट उनकी एंड में ईडी का इजाफा करते हैं, जैसे आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, कुक, कुक्ड, कुक्ड, वेट, वेटेड, वेटेड, ओपन, ओपन्ड, ओपन्ड। लेकिन कुछ इरेगुलर वर्ब्स होती हैं जिनकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स बनाने के लिए कोई रूल नहीं होता, हमें जस्ट उन्हें रटना होता है, याद करना होता है। उनको याद करने के लिए कोई रूल नहीं होता, जैसे गो, वेंट,
वेंट उसकी पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और उसकी थर्ड फॉर्म जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करेंगे वो है गोन। सी, सा, सीन, ईट, एट, ईटन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स। जिस तरह मैंने आपको बताया, अगर सब्जेक्ट्स ही, शी, इट या सिंगुलर होगा जैसे सोफिया, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। नाउ लेट्स सी। ही हैज़ वर्कड, वो काम कर चुका है। ही हैज़ ईटन, वो खा चुका है। ही हैज़ वॉकड, वो घूम चुका है। ही हैज़ स्लेप्ट, वो सो चुका है। ही हैज़ रन, वो दौड़ चुका है। इसी तरह she has worked, she has eaten, she has walked, she has slept, she has run. It has worked, it has eaten, it has walked, it has slept, it has run. Sophia has worked, Sophia has eaten, Sophia has walked, Sophia has slept, Sophia has run. और अगर हम सब्जेक्ट्स I, we, you, they या फिर प्लूरल रखेंगे तो हैज़ की जगह हम हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल करेंगे और फिर वही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स। जिस तरह आई हैव वर्कड, मैं काम कर चुका हूँ। आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ। आई हैव वॉकड, मैं घूम चुका हूँ। आई हैव स्लेप्ट, मैं सो चुका हूँ। आई हैव रन, मैं दौड़ चुका हूँ। इसी तरह वी हैव वर्कड, वी हैव ईटन, वी हैव वॉकड, वी हैव स्लेप्ट, वी हैव रन। यू हैव वर्कड, यू हैव ईटन, यू हैव वॉकड, यू हैव स्लेप्ट, यू हैव रन। They have worked, they have eaten, they have walked, they have slept, they have run. Nadir and Ali have worked, Nadir and Ali have eaten, Nadir and Ali have walked, Nadir and Ali have slept, Nadir and Ali have run. And now let's see the formation of positive, negative, interrogative and interrogative negative sentences. Positive sentences की formation ये होती है कि हम सब्जेक्ट को पहले प्लेस करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स हैज़ और हैव। अगर सब्जेक्ट्स ही, शी, इट या सिंगुलर होंगे तो हम हैज़ को प्लेस करेंगे। अगर आई, वी, यू, दे या प्लूरल होंगे तो हम हैव को प्लेस करेंगे और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। एग्जाम्पल इज ही हैज़ कंप्लीटेड द मिशन, उसने मिशन मुकम्मल कर दिया है। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल होते जैसे या हम दे को पिक करते हैं, फिर हम हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल करेंगे जैसे दे हैव कंप्लीटेड द मिशन, उन्होंने मिशन कंप्लीट कर दिया है। और नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन ये होती है कि हम सब्जेक्ट को प्लेस करते हैं पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव, और उसके फ़ौरन बाद हम नोट को प्लेस करते हैं, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव में बस यही डिफरेंस है कि हम हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद अगर नोट को प्लेस करते हैं तो वो हमारी नेगेटिव है, अगर नोट नहीं तो वो हमारी पॉजिटिव फॉर्मेशन होगी। एग्जाम्पल इज़ ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड द मिशन, उसने मिशन कंप्लीट नहीं किया है। अब यहाँ पर अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे होंगे तो हम हैज़ की जगह हैव का इस्तेमाल करेंगे जैसे दे हैव नॉट कंप्लीटेड द मिशन, उन्होंने मिशन कंप्लीट मुकम्मल नहीं किया है। अब यहाँ पर एक बात, जिस तरह हम डू नॉट को कहते हैं शॉर्ट में डोंट और डज नॉट को कहते हैं डजेंट, इस तरह आप हैज़ नॉट को कहेंगे हैजेंट और हैव नॉट को कहेंगे हैवेंट। जैसे ही हैज़ेंट कंप्लीटेड द मिशन, उसने मिशन कंप्लीट नहीं किया है। दे हैवेंट कंप्लीटेड द मिशन, उन्होंने मिशन कंप्लीट नहीं किया है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन ये होती है कि हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को प्लेस करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल इज हैज़ ही कंप्लीटेड द मिशन, क्या उसने मिशन कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज़ है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट ही था। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल होंगे तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब हैव को पहले प्लेस करेंगे जैसे हैव दे कंप्लीटेड द मिशन, क्या उन्होंने मिशन कंप्लीट कर दिया है। और जब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो ये सिंपल इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन है इसमें सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हम नॉट को प्लेस करते हैं तो वो हमारी इंटेरोगेटिव नेगेटिव फॉर्मेशन बन जाती है। कैसे, हैज़ ही नॉट कंप्लीटेड द मिशन, क्या उसने मिशन कंप्लीट नहीं किया है। अगर सब्जेक्ट दे होगा फिर हैव दे नॉट कंप्लीटेड द मिशन, क्या उन्होंने मिशन कंप्लीट नहीं किया है। एंड इन द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि हम WH क्वेश्चंस के साथ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। वेरी सिंपल, जो ये सिंपल इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन है हम क्या करते हैं कि इनसे पहले
इनसे पहले हम WH क्वेश्चंस को प्लेस करते हैं, फिर यही सिंपल इंटरोगेटिव फॉर्मेशन को हम अप्लाई करते हैं। किस तरह, देखिए, व्हाट हैज़ ही डन, उसने क्या किया है। हैज़ ही डन, क्या उसने किया है, ये हमारी सिंपल इंटरोगेटिव फॉर्मेशन, सिंपल इंटरोगेटिव हमारा सेंटेंस है, तो हमने व्हाट को इससे पहले रखा। व्हाट हैज़ ही डन, इसने क्या किया है। वेयर हैव दे गॉन, वो कहाँ गए हैं। हु हैज़ टोल्ड यू, आपको किसने बताया है। whom हैव यू इन्वाइटेड, आपने किसको बुलाया है। which थिंग हैज़ शी सेलेक्टेड, उसने कौन सी चीज़ सेलेक्ट की है। whose wedding हैव यू gone to, आप किसकी शादी में गए हो। तो इसके साथ आज का हमारा लेसन एंड होता है। आई होप कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बाकायदगी के साथ और इजी वे में समझ लिया होगा। वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा नेक्स्ट लेसन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। और इस तरह और हम मज़ीद ग्रामर, इंग्लिश वोकेबलरी और इंग्लिश डायलॉग्स की वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। तो हमसे जुड़े रहें, वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, क्योंकि इसका फ़ायदा ये होता है कि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक उसी वक्त पहुंच जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।